एक महिला जिसका नया नया पुलिस में अभी सिलेक्शन हुआ है और वो 3 साल बाद अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जो घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसे माफ़ करके अपना भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक बात को सोच सोच कर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लग जाती है, फूट फूट कर रो रही होती है। दोस्तों, जब उससे कारण पूछा जाता है तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर होता है, हर एक व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा होता है। दोस्तों, क्या हुआ था इसके साथ में, कौन सी ऐसी बात इसे दुखी कर रही थी जिसे सोच सोच कर ये फूट फूट कर रोने लग जाती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के मोतिहारी जिले के अंदर एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर आरती नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र उस समय 18 साल होती है, जो अपनी +2 की पढ़ाई पूरी कर लेती है और वो आगे पढ़ना चाहती है। उसके मन में एक ही लालसा होती है कि वो पुलिस में कांस्टेबल लगे और अपने समाज की सेवा करे। दोस्तों, अपने पिता से भी कहती है, लेकिन पिता गरीब होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हें अब आगे नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारी शादी करेंगे, अगर तुम्हारी ससुराल वाले चाहेंगे तो तुम आगे पढ़ लेना। दोस्तों, अब इस लड़की के लिए एक लड़का देख लिया जाता है जिसका नाम राजू होता है। राजू भी पढ़ा लिखा होता है, घर का कामकाज अच्छे से जानता है, अपनी जिम्मेदारी वगैरह सब किया करता है और राजू के साथ आरती की शादी हो जाती है। दोस्तों, साल 2012 में इन दोनों की शादी होती है। जून का महीना होता है, बहुत ही कड़क धूप पड़ रही होती है और इतनी धूप में पसीने आ रहे थे, लेकिन ये दोनों के दोनों आज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आरती राजू के घर में आ जाती है। जो राजू के घर में उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम जगत होता है, बहुत ही नटखट होता है, बहुत ही तेज़ तर्रार होता है। दोस्तों, यहाँ पर अब ये पूरा का पूरा परिवार बड़े आराम से रहने लगता है। राजू के माता पिता इस आरती का भव्य स्वागत करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन का वाक्य होता है जब आरती उदास बैठी होती है और यहाँ पर इस उदासी को जगत देख लेता है। जगत आकर अपनी भाभी से पूछने लग जाता है, भाभी तुम उदास क्यों बैठी हुई हो? तो भाभी यहाँ पर पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन जब देवर दबाव बनाने लगता है तो भाभी उससे कह देती है कि मेरी उदासी का कारण ये है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे भाई को भी कहा, लेकिन उसने मुझे ना कर दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं? यहां पर देवर कहता है कि भाभी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, देवर की ऐसी बातों को सुनकर भाभी बहुत ज़्यादा खुश होती है और जगत अपने भाई से बातचीत करता है तो भाई को बहुत बुरा लगता है। वो कहने लगता है कि मेरे घर की बातें अब ये मेरे छोटे भाई को भी बताने लगी, ये तो बहुत ही गलत औरत है। फिर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है और उसके साथ मार पिटाई कर देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आरती रोने लग जाती है। रोकर वो अपने मायके से अपने भाई को बुला लेती है और सीधे वो अपने भाई के साथ अपने मायके में चली जाती है, वहीं पर रहने लगती है। कुछ ही दिनों का समय बीतता है। राजू उसके पास फ़ोन तक नहीं करता। इधर जो जगत होता है वो अपनी भाभी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भाभी तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। दोस्तों, अपने घर से ये 22,000 रुपये निकाल लेता है जो इसने कुछ काम के लिए रख रखे। तो उन 22,000 रुपयों को लेकर सीधे आरती के घर यानी भैया की ससुराल में पहुँच जाता है। वहाँ आरती के पिता से भी मिलता है, आरती से भी मिलता है और कहता है कि भाभी ये लो पैसे, तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। दोस्तों, भाभी जब देवर का ऐसा रूप देखती है तो भाभी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे करके वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने लगती है। कोचिंग सेंटर में
जाने लगती है। जब पहली बार पुलिस का टेस्ट आता है तो उसमें वो फेल हो जाती है। अब यहाँ पर जो भाभी है वो टूट सी जाती है। देवर उसके पास फ़ोन करता है और कहता है कि भाभी कोई बात नहीं, ये कुंभ का मेला नहीं है, जैसे ही दोबारा भर्ती आएगी उसमें तुम पास हो जाओगी, तुम अपना प्रियतम छोड़ो मत। इधर जो जगत होता है वो अपने घर से कुछ पैसे निकाल लिया करता। उसने थोड़े बहुत पैसे चोरी भी कर लिए थे और कुछ पैसे उसने कमाए भी थे। वो खुद भी कामकाज करने लगता है। लेकिन जब घर वालों को पता चलता है कि ये पैसे भी यहाँ से निकाल रहा है, घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और जब इसके भाई राजू को पता चलता है कि ये मेरा भाई अपनी भाभी से बातचीत करता है, तो राजू यहाँ पर इसके ऊपर भड़क जाता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई उससे बात करने की, जब मैं ही उससे बात नहीं करता तो तू उससे बात क्यों करता है। यहाँ पर जगत कहने लगता है कि भैया कोई बात नहीं, आप बात मत करो, लेकिन भाभी से मैं बात ज़रूर करूँगा। जो घर वाले लोग होते हैं वो भी अब इस रिश्ते को कुछ गलत ही तरीके से देखने लगते हैं, गलत ही से नज़रिया दे दिया जाता है। ये लोग कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस देवर भाभी का टाँका भिड़ गया हो। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जगत बिल्कुल भी इन बातों की परवाह नहीं करता और वो चुपचाप अपने कामकाज में लगा रहता है। और धीरे धीरे समय बीत जाता है। समय लगभग 2.5 साल का बीत जाता है और 2.5 साल बाद एक दिन जगत बाइक से अपने घर की तरफ आ रहा होता है। रोड पर सामने से एक ट्रक आ रहा था और वो ट्रक इतनी ज़बरदस्त इसकी बाइक में टक्कर मारता है, इसकी बाइक उछलकर वहाँ से करीब करीब 70 फीट दूर पड़ती है और जगत की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों इस मौत के बारे में जब घर वालों को पता चलता है तो हर कोई व्यक्ति रोने लग जाता है और हर कोई व्यक्ति यहाँ पर यही कहने लगता है कि यार पता नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, हमारे बेटे का इतना ही जीवन था। दोस्तों इस सब के बारे में आरती के पापा को भी पता चलता है, वो भी यहाँ पर इसके अंतिम क्रियाक्रम में भी आते हैं और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आरती को इस बात के बारे में कानों कान खबर नहीं होने दे। धीरे करके लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। 3 साल बाद जब आरती एक पुलिस कांस्टेबल बन जाती है तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी मैं अब पुलिस कांस्टेबल बन चुकी हूँ। दोस्तों आरती अब वहाँ से सीधे अपनी ससुराल की तरफ रुख करती है क्योंकि उसे देवर से मिलना था। दोस्तों जैसे ही वो अपनी ससुराल में आती है, अपनी सास को देखती है, ससुर को देखती है, अपने पति को देखती है तो सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद मैं यहीं रहूँगी, मैं एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी हूँ। दोस्तों घर वाले भी खुश होते हैं और उसे अपना लेते हैं। फिर यहाँ पर आरती की निगाहें किसी को ढूंढ रही होती हैं, वो इधर उधर ढूंढ रही थी तो यहाँ पर आरती की जो सास होती है कहने लगती है बेटा किसको ढूंढ रही हो। तो आरती कहती है जगत जो मेरे देवर हैं वो कहाँ पर हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। अब यहाँ पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि देखो इसे नहीं पता कि जगत मर चुका है और फिर भी जगत के बारे में इतनी ज़्यादा व्याकुल है, जबकि हालांकि आरती को बिल्कुल नहीं पता होता कि जगत की मौत हो चुकी है। दोस्तों जब यहाँ पर घर वाले बताते हैं कि जगत की तो मौत हो चुकी है, 6 महीने पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, आरती दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, फुट फुट कर रोने लगती है। इतना देवता जैसा मेरा देवर वो मुझे छोड़कर कैसे चला गया, उसके लिए आज मैं ये पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनकर आई हूँ और मैं उसे दिखाना चाहती थी कि तेरे सपने आज साकार हो गए, तूने ही इतनी मदद की थी जिसकी वजह से मेरा ये सपना साकार हुआ है। दोस्तों जब गांव के लोगों को, घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है कि देवर जो पैसे यहाँ से घर से भी ले जाया करता था वो भाभी की पढ़ाई में लगाया करता था, इतना पवित्र रिश्ता होता है इन देवर और भाभी का। दोस्तों भाभी यहाँ पर दहाड़े मार मार कर रो रही होती है, जो पति होता है उसे चुप कराता है और चुप कराकर फिर यहाँ पर इसे समझाते हैं, समझ में भी इसके आ जाता है, लेकिन अब ये अपने घर जाना चाहती है। इसके दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था कि मेरे पापा ने मुझे क्यों नहीं बताया अगर मेरे देवर की मौत हो गई थी। दोस्तों अब ये सीधे अपने मायके आ जाती है और मायके आने के बाद अपने पापा से लड़ाई करने लगती है, कहने लगती है पापा तुमने बहुत ही गलत काम किया है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मेरे देवर की मौत हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर पापा की आंखें भी नम होती हैं, वो कहने लगते हैं कि बेटा मैं बताना तो तुम्हें चाहता था लेकिन तुम्हारे देवर ने ही मना किया था, मुझसे कहा था कि अगर कोई भी यहाँ अनहोनी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कभी भी तुम भाभी को मत बताना, नहीं तो
तो भाभी कामकाज को छोड़कर वापस आ जाएगी, उसका सपना साकार नहीं होगा। दोस्तों अब देवर पर यहाँ पर भाभी को और ज़्यादा प्यार आने लगता है। देवर से वो अपने मन ही मन कहने लगती है कि देवर अगर आज तुम जिंदा होते तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती, पर तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम हमें छोड़कर जा चुके हो। दोस्तों अब यहाँ पर भाभी भी नम आँखों से देवर को विदाई दे देती है, यानी कि अपने दिल से उसके दिल में जो भरा हुआ था कि देवर जिंदा है वो भी अब मान लेती है कि देवर भी मर चुका है। उसके बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, राजू के साथ रहने लगती है और इनका जीवन बड़े अच्छे तरीके से आगे बीतने लगता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। मीरा की किस्मत अच्छी रही, जहां वह फंसी थी वहीं से बचकर निकल गई। भगवान जी ने बहुत अच्छा किया, हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। जो मुनमुन श्रीवास्तव हैं वो बिहार से हैं, गोपालगंज के वार्ड नंबर 23 से। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत सुपर कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल विश्वकर्मा जी हमें सुपर से ऊपर लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है समाधान पाटिल जी का। भाई साहब आजकल की औरतों ने बहुत कुछ कर दिया है, किसी का कोई पता ही नहीं चलता। समाधान पाटिल महाराज चलगांव से, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार जी कमेंट करते हैं। मिर्जा मुगल बैग जी कमेंट करते हैं, आपकी कहानी सुनकर दिल एकदम गदगद हो गया। गुजरात के मोडासा से मिर्जा मुगल बाग, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर लगती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष अंसल जी हमें कमेंट करते हैं। प्रिंस कुमार गोंड का कमेंट आता है। देवेंद्र कुमार का कमेंट आता है। मोनू जैन जी कमेंट करते हैं। बलवीर सिंह का कमेंट आता है। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत हमें कमेंट करते हैं। अली पठान जी, शंकर स्वामी जी, प्रेमचंद शर्मा जी, अरविंद शाह जी, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों मिर्जा मार्ग बाग जी, आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं गुजरात गोंडसा से, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी प्यार भरी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं। रामलाल लाधा जी कमेंट करते हैं। और उसके बाद में जो कमेंट आता है नानू राम जी का कमेंट आता है। नानू राम जी कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। नानू राम जी सारण रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन सिंह विसेन जी बहुत अच्छी कहानी है। रामलाल चौधरी जी हमें कमेंट करते हैं। उसके बाद में जो कमेंट आता है राम प्रसाद जी का आता है। अनीता नैन जी हमें कमेंट करती है। अमर सिंह विशेष जी कमेंट करते हैं। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का कमेंट आता है। ML चौधरी जी भी हमें कमेंट करते हैं। और उसके बाद में गुरप्रीत सिंह जी का कमेंट आता है। टीकम शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।